तो श्री पंढरपुर बसा हुआ है चंद्रभागा के तट पर। इसी पंढरपुर में एक भक्त रहते थे जिनका नाम था पुंडलीक। और पुंडरीक जो है जन्म के ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ था। सभी शास्त्रों का सम्यक ज्ञान था और साधना में बड़ी रुचि थी और भगवान की भक्ति करती थे महाराज। इनके घर में इनके बूढ़े माँ बाप भी थे। अब समझना बात को, घर में बूढ़े माँ बाप भी हैं और दोनों पति पत्नी यानी कि पुंडरीक और पुंडरीक की वाइफ पत्नी, इन दोनों ने तीर्थ यात्रा करने का मन में सोचा कि भाई अब चलो क्या करेंगे, तीर्थाटन करेंगे, तीर्थ करेंगे। तो घर में बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके दोनों पति पत्नी कहाँ चल दिए, यात्रा पे निकल गए महाराज। और यात्रा करते करते जब पहुंचे हैं बनारस, काशी, जब काशी पहुंचे, भाई खुद भी ब्राह्मण है तो ब्राह्मण की कहीं ना कहीं तीर्थों में अपने ब्राह्मणों से जानकारी तो हो जाती है, अपने पंडा पुजारी से महाराज जानकारी निकाल ही लेते हैं। तो ये एक पंडा जी के घर में रुके हुए थे। काशी का एक पंडा था, उनके यहाँ पर इनका डेरा था महाराज। रात्रि के लगभग 2:30 से 3 बजे का समय होगा। तो इन पुंडरीक जी को प्यास लगी तो इन्होंने सोचा कि 2:30 बजे किसको जगाएंगे, चलो हम ही घड़े में से पानी खुद ले लेते हैं, पानी सामने पानी रखा है। जब 3 बजे लगभग इनकी आंख खुली और ये जल पीने के लिए गए तो क्या देखा कि एक बड़े ही दिव्य दिव्य स्वरूप के पुरुष और स्त्री पंडा जी के घर पर आए हुए हैं। पंडा जी के घर पर आए हुए हैं और प्रथम तो सबने उनका दर्शन किया, तत्पश्चात सब लोग सेवा में लग गए। कोई झाड़ू निकालने लगा, कोई पोछा करने लगा, कोई पानी भरने लगा, कोई बुहारी करने लगा, कोई कुछ कैंकर करने लगा। तो ये देख करके पुंडरीक जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि पंडा जी के घर में ये दिव्य पुरुष स्त्रियां क्या कर रहे हैं। झाड़ू लगा रहा है, कोई बर्तन धो रहा है, कोई पोछा लगा रहा है, कोई और कैंकर कर रहा है, क्या कारण है। तो रहा नहीं गया तो पूछ लिया कि आप कौन हैं। एक स्त्री से पूछा कि देवी जी आप कौन हैं। तो उन्हें देवी जी ने कहा कि मैं साक्षात गंगा जी हूं। एक ने कहा मैं यमुना हूं, एक ने कहा मैं सरस्वती हूं। और एक पुरुष सेवा में लगे थे कि श्रीमान जी आप कौन हैं। तो वो श्रीमान जी बोले कि हम तो साक्षात प्रयागराज हैं। तो इन्होंने पूछा कि भाई आप इतने दिव्य दिव्य महापुरुष तो पंडा जी के घर पे क्या कर रहे हो आप। तो उन दिव्य पुरुषों ने ये कहा, उन दिव्य स्त्रियों ने ये कहा, बोले पंडा जी जो है ना अपने माता पिता की भक्ति में लगे हुए हैं और इनकी मातृ पितृ की भक्ति से हम प्रसन्न होकर के इनके यहाँ पर ये करने के लिए आते हैं। आप विचार कीजिए, एकदम सत्य घटना। ये सुनकर के तो पुंडरीक के जमीन सरक गई। बोले माता पिता की सेवा करने का इतना बड़ा फल होता है कि बड़े बड़े गंगा जमुना सरस्वती जिनका दर्शन दुर्लभ है, जिनका स्नान दुर्लभ है, और वो इनके यहाँ पर पानी भरने के लिए आते हैं, छिड़काव करते हैं, इनके यहाँ झाड़ू लगाते। अब तो महाराज इतने तेजस्वी होकर के आप यहाँ पर क्यों कर रहे हैं। सारी बात जब बताई है तो माता पिता की ऐसी भक्ति की अद्भुत महिमा देख करके पुंडलीक जी रोने लगे। पुंडरीक ने अपनी पत्नी को उठाया कि देवी चलो बस हो गई यात्रा, अब हमें कोई यात्रा अब नहीं करनी है। हम कितने मूर्ख हैं, हमारा कितना दुर्भाग्य है कि घर में बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके और हम यहाँ यात्रा करने में लगे हैं। अरे सारे चारों धाम तो उनके ही चरणों में, माता पिता की सेवा में है। इससे क्या संदेश दिया। मैं फिर आपसे हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूँ सभी लोगों से, घर में जो वृद्ध हैं, घर में जो बूढ़े हैं, मैं तो आपसे फिर कह रहा हूँ कथा सुनने नहीं आ सको तो मत आना महाराज। अगर कथा सुनने नहीं आ सको मत आना, पर अपने माता पिता की सेवा पहले करना महाराज, पहले कर लेना। कथा सुननी हो तो घर बैठ के लाइव सुन लेना रात को। ये तो लाइव चल रही है, ये तो हमारा नाम डालती आ जाएगी,
घर बैठ के बाद में सुन लेना, पर लेकिन आपके आने से माता पिता की सेवा में बाधा पड़ रही हो तो यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले वो है महाराज, पहले अपने माता पिता की सेवा करो। और बात तो असल में यही है। देखो बूढ़े माँ बाप हैं, कई बार कुछ कह भी देते हैं महाराज, बोलो 4 लोग आते हैं तो उसके सामने कभी आपकी निंदा भी कर देते हैं, बोलो कर देते हैं, धीरे से सरका देते हैं, बोले बहू हमारी ठीक नहीं है। अब बताओ, अब पहले तो माँ बाप को, सासू जी को ये सोचना चाहिए कि जिसको तुम बता रही हो वो तुम्हारा समाधान कर देगी क्या? यही सोचना चाहिए कि तुम अपने घर की बुराई सामने वाले से कर रहे हो तो वो समाधान कर देगा क्या? समाधान तो नहीं है। अब बहू तो जैसी है वैसी है, थोड़ा सा तुम भी एडजस्ट करो भाई। लेकिन फिर भी मैं सभी से एक ही प्रार्थना करता हूं, बड़े बूढ़े हैं अगर कह भी दें तब भी कभी उनकी सेवा से भागना नहीं चाहिए महाराज। माता पिता की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, इस सेवा से ही ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इन पुंडलीक भक्त ने रात्रि में 3 बजे किसको उठा दिया? अपनी पत्नी को उठाया, बोले सामान पैक करो और बोले चलो वापस। कहाँ? बोले चलो पंढरपुर, अब हमको यात्रा अब नहीं करनी है महाराज, अब हमें यात्रा नहीं करनी है। काशी से ही लौट करके आ गए, नहीं तो बहुत जगह घूमने का प्लान था, काशी से ही लौट करके आ गए। और उस दिन से इन्होंने मन लगा करके अपने माता पिता की सेवा, इतनी सेवा करी महाराज।